हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 3 अगस्त को जो आपका बिहार पुलिस का परीक्षा होने वाला है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथा बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित 100% एक्यूरेट आंसर के साथ क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षत्रिय किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय जो है दोस्तों असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा सिंदरी। सिंदरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व का समस्थानिक क्या कहलाता है? उसका आंसर होगा उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है, ये कथन है। और दूसरा कथन है, और हिमालय का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। इन दोनों में इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको सही करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है। मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है, ये भी सही है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ये आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 होगा। 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ? प्रथम सहकारी आंदोलन जो है दोस्तों कृषि ऋण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीमा बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? नीमा बाजगो नामक बांध जो है दोस्तों सिंधु नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा मुद्रा के अवमूल्यन में गिरावट और वस्तु के अवमूल्यन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दलित मुक्ति मोर्चा जो था वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तथा आपके एग्जाम के बाद भी एनालिसिस आने वाला है 100% एक्यूरेट आंसर के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही कमेंट करिए कि आपका एग्जाम कौन से शहर में पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप से क्यों वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है, यही हमें तात्पर्य है। किससे? ओजोन छिद्र से, ओजोन छिद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, आप इसको मिला लीजिएगा दोस्तों। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है, आप देख के इसको मिलान करके हमको आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? विशिष्ट गुरुत्व को जो है दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं, किस में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुक्त नाइट्रोजन में। मुक्त नाइट्रोजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवा में परागण को क्या कहते हैं? हवा में परागण को दोस्तों वायु परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर है, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है और ये ठंडी का ही एक उत्पादन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का जो है दोस्तों निस्पंदन एक ऐसा तरीका है, निस्पंदन ऑप्शन नंबर डी, जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसडीएल का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से दोस्तों फार्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जब कीट डंक देता है तो खुजली फार्मिक एसिड के कारण होती है, जैसे में चींटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न हस्तियों में से कौन एक रंगकर्मी है? रंगकर्मी जो है दोस्तों ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये अंडमान और निकोबार का राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है दोस्तों वो मैक्सिको से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? पहली बार परमाणु आपदा दोस्तों 6 अगस्त 1945 को हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया था, जिससे लोग आज भी अभी वहाँ के लूले और लंगड़े पैदे होते हैं। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में मार करता है? हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल का नाम दोस्तों अस्त्र है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाइट रिकॉर्डर की तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से दोस्तों ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कांच क्या है? कांच जो है दोस्तों, कांच जो है एक अति शीतल तरल है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अति शीतल तरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है दोस्तों कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, अंत के क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना था? भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन नामक नाटक लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद यानी गोल गुंबद किस राज्य में है? गोल गुंबद जो है दोस्तों कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? एक समाज विज्ञान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार दोस्तों खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 घ। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीट आरक्षित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? भारत की पहली महिला रिया
रीता फारिया थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एक व्याख्याय परक उच्च स्तरीय और समान प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? प्रोग्रामिंग भाषा जो है दोस्तों पाइथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में संशोधित करके गोवा, दमन द्वीप और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 12वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया क्या है? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? एनोडाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2019 में। 2019 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्षा एक तरल है। वर्षा एक कैसा तरल है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, इसका सही अवक्षेपण तरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब तक बिहार में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। इसका आंसर होगा 4 लोगों को। 4 लोगों को क्या मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा एवं सुंदरवन जो है गोदावरी बंगाल की खाड़ी अप्रवाही जल में मिलते हैं, कौन से? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैंग्रोव वन में मिलते हैं। मैंग्रोव वन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थकल फीस्ट और बोटोकॉट उत्सव किस राज्य के चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? इसका सही आंसर केरल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, केरल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने 1878 में बोध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि लिखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र लाल मित्र होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र लाल मित्र इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दूसरा भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? 100वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलने वाला दोस्तों सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि पहला कौन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका एग्जाम कौन से जिले में है। हमारा अगला क्वेश्चन, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होना चाहिए, मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 7 से कम। 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, जो 7 के बराबर होता है उसे उदासीन कहते हैं, तथा 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। तो 7 क्या होगा? ये होगा उदासीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल जो है दोस्तों, चंबल यमुना की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान से घोषित किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1858 जो है वो इलाहाबाद से घोषित किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय जो बनाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे दोस्तों उसे बांध नाम से जानते हैं। उसे ही बांध कहा जाता है जिससे पानी को रोका जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत की थी? धौलावीरा में खुदाई की शुरुआत दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी
R.S. विस्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नाट्य भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य की एक नृत्य शैली है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में फसल भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब होगा। पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का स्तर बहुत जल्दी से नीचे जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था है? बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों पूंजीवादी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान ने हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? जापान ने हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम मिचिबिकी है। ऑप्शन नंबर ए मिचिबिकी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? पहला सत्याग्रह जो है दोस्तों चंपारण में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका सही आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस दर्शन या विचारधारा में राज्य की अवहेलना करने में विश्वास रखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्थवाह कौन है? सार्थवाह जो है दोस्तों वो कारवां नेता है। ऑप्शन नंबर डी कारवां नेता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों में पृथक्करण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? मॉन्टेस्क्यू इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू ने ही पृथक्करण का विचार दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल जो था दोस्तों पूरा पाषाण काल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? लाभ का अभिनव सिद्धांत जो है दोस्तों शुम्पीटर ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? जो किसी स्टेट में नहीं रहता उसे ये बात तो अरस्तु ने कही थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों रूसो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई जो है दोस्तों 1565 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है दोस्तों मुअज्जम बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय जो था दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर था, और टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मत्स्य, यानी मछलियों का जो हृदय होता है वह सीरा युक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? आरएनए में थायमीन के स्थान पर जो है दोस्तों यूरेसिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम में प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम में प्रोटीन के भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी केशिका क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री मोल में क्या होता है?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8.314 इंटू 10⁻7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है। सरोद वादक जो है दोस्तों वो अल्लाह रखा खान नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। कौटिल्य का वर्णन मौर्य वंश में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश शासक ने वह हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था। हर्षवर्धन को जो है दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पानी में डुबोई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका सही आंसर अपवर्तन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन की पारंपरिक रहन सहन से अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 100%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। इसको भी हम सॉल्व करके बता देंगे अगर आप हमें कमेंट में करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कैमूर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन हमारे 100 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी सिलेबस से लाने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।